कपल के जीवन में कुछ ख्वाब होते हैं। इन ख्वाबों में सबसे खास होता है माता पिता बनने का सुख प्राप्त करना। लेकिन किन्हीं कारणों से सभी को ये खुशी नहीं मिलती और जीवन भार के समान लगने लगता है। इस भार में कई सवाल भी छुपे होते हैं। आज हम आपके लिए उन सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं जो दंपतियों के मन में होते हैं, लेकिन वो अपना दुख किसी से बता नहीं पाते। साथ ही आज हम बात करेंगे उनकी, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हजारों सूने परिवारों को किलकारियों से भर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के क्षेत्र में जाने पहचाने नाम इंदिरा आईवीएफ के फाउंडर, आईवीएफ मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अजय मूर्डिया, इंदिरा आईवीएफ ग्रुप के सीईओ डॉक्टर क्षितिज मूर्डिया और इंदिरा आईवीएफ ग्रुप के लैब डायरेक्टर नितिज मूर्डिया के बारे में। जीवन में संतान के सुख से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहता, लेकिन कई दंपतियों का ये सपना साकार नहीं हो पाता और वे जीवन को नीरस महसूस करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे दंपतियों के जीवन को खुशियों से भरने का एक नायाब तरीका है और भारत में इंदिरा आईवीएफ इनफर्टिलिटी के उपचार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। इंदिरा आईवीएफ की स्थापना 1988 में फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अजय मूर्डिया द्वारा की गई। यह करीबन एक दशक बाद की गई थी, जो डॉक्टर अजय मूर्डिया का लैंसेट, जो यूके से प्रकाशित होती है पत्रिका, उसमें एक मेल इनफर्टिलिटी पे आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, जो 2 मायनों में यूनिक था। पहली, उस समय में जो 1970s और 80s का टाइम था, तब मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता था, और दूसरा, यह उसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था जिस समय दुनिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी स्टेप्टोर एडवर्ड्स द्वारा रिपोर्ट की गई थी लंदन से। आज ये जानना बहुत जरूरी है कि इनफर्टिलिटी के कारण पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में हो सकते हैं और दोनों की जांच करना बहुत अनिवार्य है। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि महिलाओं को ही ज़्यादातर इस बीमारी का कारण माना जाता है और महिलाओं को ही फोर्स किया जाता है कि आप जाके टेस्ट कराएं, जबकि ये जरूरी है कि दोनों महिला और पुरुष दोनों की एक साथ जांच हो और हम ये कारण बता पाएं कि किसमें खराबी है जिस वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या है। और भारत में इंदिरा आईवीएफ इनफर्टिलिटी के उपचार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। इंदिरा आईवीएफ के सीईओ डॉक्टर क्षितिज मूर्डिया बताते हैं कि देश में निसंतानता को लेकर लोगों में काफी गलत धारणाएं फैली हुई थी। ऐसे में शुरुआत काफी मुश्किल भरी थी, लेकिन सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत से धीरे धीरे सफलता मिलती गई। आज जिस मुकाम पर इंदिरा आईवीएफ है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कई लोगों के काफी प्रयास शामिल हैं। वो बताते हैं कि 1988 में इन प्रयासों की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में फर्टिलिटी क्लिनिक से हुई। आज हर जो दंपति हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, उनमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती है और हमारे डॉक्टर्स की यही कोशिश रहती है कि दंपति में जो खराबी है उस अनुसार एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनके लिए बनाया जाए और उनको उसका इलाज के लिए आगे प्रेरित किया जाए।
इसके साथ ही साथ हम बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी जो एम्ब्रियोलॉजी लैब में हो सकती है वो यूज़ करते हैं, अच्छे कंज्यूमेबल्स, मीडिया और मेडिसिन यूज़ करते हैं, और इन सब का ये असर पड़ता है कि हम उनको अच्छी से अच्छी सक्सेस रेट दे सकते हैं। इसके पीछे हमारी स्किल्ड मैन पावर जो डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इनके लिए जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे इंदिरा फर्टिलिटी एकेडमी में चला रखे हैं, जो निरंतर इन डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं और इनका स्किल लेवल बढ़ाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आज इस मुकाम पे पहुंचने में। और आगे इन सब को देखते हुए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर पाएँ, उनको ये मातृत्व सुख प्रदान कर पाएँ, और आगे भी बढ़ते हुए हम देश के बाहर भी जाके सेंटर्स खोलें और वहाँ भी इसी सफलता दर को वापस रेप्लिकेट करें। इंदिरा आईवीएफ देश की सबसे बड़ी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ चेन बन गई है, जहां साल भर में 33,000 से ज्यादा आईवीएफ प्रोसीजर किए जाते हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। इंदिरा आईवीएफ की सफलता उसके 4 स्तंभों पर निर्भर करती है। पहला स्तंभ है अवेयरनेस या जागरूकता फैलाना, जो इंदिरा आईवीएफ ने पूरे देश में करीब 2,000 से भी ज़्यादा निशुल्क परामर्श शिविर करके 65,000 से ज़्यादा दंपतियों को अवेयरनेस फैलाई है कि निसंतानता एक बीमारी है और उसका मेडिकल या साइंटिफिक इलाज उपलब्ध है। दूसरा जो स्तंभ है वो है एक्सेसिबिलिटी, ताकि हम देश के हर कोने में यह सुविधा लोगों को उपलब्ध करा पाएं, ताकि हर जने को 200 किलोमीटर के भीतर एक इंदिरा आईवीएफ का केंद्र मिल पाए और वो वहाँ जाके इलाज ले सकें। तीसरा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्तंभ है वो है अश्योरेंस या एक्यूरेसी, मतलब जो हम आईवीएफ प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी, कितनी एक्सीलेंस या सक्सेस रेट कितनी अच्छी हम ला पाएं, ताकि जो भी दंपति इस इलाज को ले उसको एक मन में अश्योरेंस रहे कि हाँ, मैं इतना पैसा खर्च रहा हूँ तो मेरे को सही इलाज मिल रहा है और मेरे आउटकम्स या रिजल्ट्स जो आएंगे वो मेरे अच्छे आएंगे। और चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है वो है अफोर्डेबिलिटी। हम अच्छी से अच्छी तकनीक या टेक्नोलॉजी जो पेशेंट्स को ऑफर कर रहे हैं वो इनको एक अफोर्डेबल दाम पे ऑफर कर पाएं, ताकि हर मरीज उस टेक्नोलॉजी का फायदा लेके और अपने संतान सुख को पूरा कर पाए। साल 2021 की शुरुआत तक इंदिरा आईवीएफ के देश भर में 94 सेंटर्स हो चुके हैं और अभी तक इंदिरा आईवीएफ कुल 75,000 से अधिक परिवारों में खुशियां बिखेर चुका है। इंदिरा आईवीएफ में जब से हमने आईवीएफ की शुरुआत करी है 2011 में, तब हमने क्लोज वर्किंग चेम्बर आईवीएफ टेक्नोलॉजी का ऑस्ट्रेलिया से आयात किया था, और हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम अपने मरीजों को एडवांस से एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें। और इसके लिए हमने रिसेंटली विटनेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग भी इंट्रोड्यूस करी थी, जिसके कारण जो भ्रूण हैं, जो आपके अंडे हैं और जो आपके शुक्राणु हैं, वो गलती से भी लैब में स्वैप ना हो सकें, ताकि जो मरीजों के दिमाग में अक्सर एक डर रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट हमने अलार्म सिस्टम भी लैब्स के अंदर लगाए हैं, जिससे आपके जो भ्रूण हैं जो इंक्यूबेटर में कल्चर होके ग्रो हो रहे हैं उनकी निगरानी 24/7 हम कर सकें। और अगर कोई भी उसके टेम्परेचर में या उसके कार्बन डाइऑक्साइड में या किसी भी चीज़ में कोई वेरिएशन आए तो अलार्म सिस्टम हमको हाथों हाथ अपडेट कर सकें और जिससे हम करेक्टिव एक्शंस ले सकें। इसके अलावा हमने लैब में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करी है, जिससे हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक मशीन द्वारा भ्रूण का जो चयन है वो ऑटोमेटिक कर सके, ताकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट टू एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेरिएशन जो आता है भ्रूण के सिलेक्शन में वो खत्म हो जाए। इंदिरा आईवीएफ इस क्षेत्र में और आगे बढ़कर निसंतानता की समस्या से जूझ रहे लोगों के जीवन को खुशियों से भरने के लिए प्रयासरत है। तो इससे हमने काफ़ी बेहतर परिणाम देखे हैं, और जो सक्सेस रेट हमारी 2011 में 25-30% हुआ करती थी वो अब बढ़ के 70 to 75% हो गई है, जो कि किसी भी लिहाज से काफ़ी अच्छी है।
और हमारा आगे जाके यही मकसद और एम है कि किस तरह से हम इस सक्सेस रेट को 100 के करीब ले जाएं, और इसके लिए हम काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे नए प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं, इवन इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन करना, अपग्रेडेशन करना, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पे हम काम अभी कर रहे हैं। प्लस आजकल जेनेटिक्स का बहुत चलन है, तो जो PGT-A टेक्निक बोलते हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि वो भ्रूण जो अच्छा दिख रहा है कहीं अंदर से भी खराब तो नहीं है, ऐसे भ्रूण को हम टेस्ट करके और फिर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे जो नॉर्मल IVF की सक्सेस रेट है, इस जेनेटिक टेक्निक को अडॉप्ट करके IVF की सक्सेस रेट और कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इस क्षेत्र में इंदिरा IVF की यात्रा इतनी आसान नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अजय मोडिया और उनकी टीम की हार न मानने वाले कोशिशों और मुश्किलों से लड़ने के दृढ़ निश्चय से निसंतान दंपतियों के जीवन में वो खुशियां आई हैं जिसकी आस दंपति छोड़ चुके थे। साल 1988 से लेकर अब तक इंदिरा IVF की टीम दंपतियों को सफल परिणाम देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने पिछले 10 सालों में देखा है इंदिरा IVF में कि IVF की जो डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है। जो कपल्स 40-45 की उम्र में आके IVF कराते थे, वो ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है, और आज हम ये भी देख रहे हैं कि लोग 30 साल या उससे इवन कम एज में आके जिनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, वो IVF टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो शादियां पहले हुआ जाया करती थी अर्ली एज में, वो अब थोड़ी लेट होने लगी है। लोग फीमेल एज 28, 30, 31, 32 में शादियां कर रहे हैं, जिससे जो उनका जो फर्टिलिटी पीरियड है वो उनको काफ़ी कम मिल रहा है, और इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है लोगों को कंसीव करने में। तो IVF का जो नॉलेज लेवल है या जो अवेयरनेस लेवल है वो भी काफ़ी हद तक बड़ा है, और जिसके कारण लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी सक्सेस रेट नेचुरल प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा है। और अगर कोई कपल 1 से 2 साल तक ट्राई करने के बाद भी और नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो IVF के लिए अब जा सकता है। इंदिरा IVF द्वारा देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी नई तकनीकों से निसंतानता का उपचार कर उन्हें संतान सुख देने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल पेशेंट्स भी काफ़ी इंडिया की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। पहला, ये जो ट्रीटमेंट है इंडिया में वो कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड काफ़ी सस्ता है, और दूसरा, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है और यहाँ जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हद तक वर्ल्ड ओवर से बेटर है, और इसीलिए जो IVF की डिमांड है ग्लोबली, इंडिया इज़ बिकमिंग अ मेडिकल हब फॉर IVF। एंड विथ आज की डेट में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो पूरा IVF का सेटअप है, इट इज़ एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड हम लोग इंदिरा IVF में भी देखते हैं कि काफ़ी इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बढ़ती निसंतानता की समस्या और IVF उपचार की सफलता को देखते हुए भविष्य में IVF डिमांड काफी बढ़ने की संभावना है। निसंतानता के उपचार के क्षेत्र में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जटिल समस्याओं में भी संतान सुख संभव है। आप अपनी निसंतानता संबंधी समस्या को लेकर फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें तो IVF तकनीक से आपके घर में भी किलकारियां गूंज सकती हैं।